साथ जुटने का प्रयास नहीं करते। तो आज हम लोग बहुत चिंतन मनन करने के बाद, क्योंकि इंग्लिश वाला नया वर्ष भी है, तो सोचे कि यही बहाने एगो हम लोग का मिलन भी हो जाएगा। हम लोग कार्यकर्ता भाई तो मिलते हैं लेकिन बहनें नहीं मिलती हैं, तो वही बहाना से एक मेल जोल हो, उसी उद्देश्य लेकर के आज हम लोग एक कार्यक्रम किए। कार्यक्रम का माध्यम से विशेष करके जनजातियों का जो सांस्कृतिक है, धार्मिक है, ऐसे धरोहरों का पहचान के विषय में इस कार्यक्रम में हमारे रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी भी आए। उन्होंने भी आदिवासियों का धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के ऊपर जोर दिए और उन्होंने आश्वस्त किए कि बगल में एक सामुदायिक भवन भी देंगे, घेराबंदी से ग्रिल का ऊपर बंद करेंगे सेकंड फेज में। और विशेष रूप से हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री गणेश राम भगत जी भी आए। उन्होंने अपना संबोधन में विस्तार पूर्वक जनजातियों का जो संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशनल कस्टम, यूसेज किस प्रकार से हरास हो रहा है, उस सब के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। और आज एक प्रकार से कहिए उमंग का समय है, खुशी का समय है। सभी हम लोग कार्यकर्ता अपने अपने परिवारों के साथ सभी हम लोग आए, एक दूसरे से मेल जोल किए, दुखम सुखम हुआ, हाल चाल हुआ। और आने वाले दिनों में हम लोग डीलिस्टिंग का मुद्दा को किस प्रकार से दिल्ली तक ले जाएं, इस पर भी कुछ चर्चा हुई। अभी वर्तमान में आपका पैसा है, इस पर भी कुछ आए हुए अतिथि थे हमारे पहलवान मुंडा जी, वो उन्होंने बताया। तो पारिवारिक मिलन के साथ साथ भोजन पानी का भी व्यवस्था था, भात का भी व्यवस्था है। साथ ही साथ आपका एक साथ कई प्रकार के तीर सिधाने साधे गए। आपका पैसा का भी जिक्र हो गया, डीलिस्टिंग का भी जिक्र हो गया, कस्टम एंड यूसेज का जिक्र हो गया, कल्चर एंड ट्रेडिशनल का जिक्र हो गया, आपका धर्म कोड का जिक्र हो गया। तो कई प्रकार का समस्या का कुछ बातों पर यहाँ पर चर्चा की गई। और आने वाले दिनों में हम लोग एक बहाना से हम लोग का जुटान हो गया। अब आने वाले दिनों में हम लोग बृहद रूप से डीलिस्टिंग का मैटर हो या आपका पैसा का मैटर हो, सब में बढ़ चढ़ कर लेंगे और उसको कार्य रूप देने का कार्य करेंगे। और आने वाले दिन में हम लोग का जनजाति का जो अभी महाकुंभ जो 144वां बार शायद हो रहा है, 144वें साल के बाद आता है, उस महाकुंभ में हम लोग आपका 5 फरवरी और 6 फरवरी को एक जत्था जनजाति महाकुंभ यात्रा करके कैसे बना हुआ है शेड्यूल, उसमें हम लोग पूरा जनजाति आदिवासी सब हम लोग कुंभ यात्रा में जाएंगे। उसके बाद विगत आने वाला दिन में फरवरी जो माघ पूर्णिमा में हम लोग का पूर्वज का जो धरोहर स्थल है, जो बिहार कैमूर में पड़ता है, रोहतासगढ़ किला, वहाँ हम लोग तीर्थ यात्रा के मकसद से वहाँ जाते हैं और प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन जाते हैं, पूजा पाठ करके अपना पूर्वजों से आशीर्वाद लेकर आते हैं। इस तरह का आयोजन जनजातियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका कल्चर, सभ्यता, संस्कृति धीरे धीरे मिटता जा रहा है। तो जागरूकता के तौर पर इस तरह का आयोजन कितना महत्वपूर्ण रखता है? हम तो कहेंगे इस प्रकार का अगर कार्यक्रम आपका महीना में नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना, 6 महीना में भी अगर कहीं कहीं पर आप कीजिएगा नहीं, तो बहुत सारा आपको जागृति आ जाएगी। और विशेष करके युवा वर्ग, यहाँ इसमें कई गो हमारे युवा भी थे, जो युवा सब जो अभी हमारे गार्जियन माननीय गणेश राम भगत जी का जो बात सुने या पहलवान मुंडा जी का बात सुने, ऐसे ऐसे बातों से वैसे युवा वर्ग में जागृति आएगी कि हम अपने समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, कि कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अभी गणेश राम भगत ने हम सबों को बहुत अच्छा बताया। अभी जो आपका जसपुर से एक नृत्य मंडली आई थी, उसमें अधिकतर हमको लगता है कि BA से कोई कम नहीं पढ़े होंगे, कोई MA पढ़े हैं, एक तो कोई PhD भी किए थे, लेकिन इतना सुंदर वो नृत्य कर रहे थे। तो आपका देखिए जनजाति समाज में पूजा के रूप में आपका हड़िया का प्रसाद भी चढ़ता है ना, दारू भी चढ़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हड़िया और दारू पी के पूरा एकदम मतवार बन गए, नहीं, वैसा नहीं है। पीने अनिवार्य है, क्योंकि आप अपना इष्ट देव को आप हड़िया का प्रसाद दे रहे हैं, तो उसके साथ उसका आपको सेवन करना भी है। लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि आप पी के मतवार बन गए और सो गए, ऐसा नहीं। गणेश राम भगत जी एक बात और बोले थे कि हमारे समुदाय में कई लोगों को बहला फुसला कर दूसरे समाज में कर दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग मतलब क्या रणनीति अपनाएंगे कि रोका जाए? जैसे होली रोकने का बाद क्या अमल होगा इस पर? अभी तो हम लोग देखिए पूरा जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में इसी को कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग हो रहा है। अब देखिए डीलिस्टिंग कहने का मतलब है कि जो आदिवासी, जो जनजाति अपना कस्टम और यूसेज को नहीं मान रहा है, छोड़ दिया है, तो हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं को जो हम लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं डीलिस्टिंग का, हमको अपना समाज से जो भ्रमित होके
दूसरे समाज में चले गए हैं या ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं, हमारा कस्टम एंड यूसेज को छोड़ दिया है, ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ दिया है, सारा चीज़ छोड़ दिया है, लेकिन आरक्षण वो ले रहा है। मेरा आपका चैनल के माध्यम से देश आज़ाद होने के बाद आपका 75 साल बीत गया, झारखंड अलग हुआ 24 साल बीत गया, लेकिन केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण, कभी बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टरी वर्ग से पूछिएगा कि ये सब आरक्षण आखिर कहाँ जा रहा है। आखिर तो जनजाति समाज को जाना चाहिए, मूल जनजाति को जाना चाहिए, ये नहीं जा पा रहा है। जो नीचे ग्राउंड लेवल में जाना चाहिए, जो मूल जनजाति को मिलना चाहिए, ये सब आरक्षण का लाभ नहीं वहाँ तक पहुँच रहा है। और ये सब का लाभ जानते हैं, कन्वर्टेड, जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोग ले रहे हैं। इसीलिए आप कितना भी योजना जनजाति का, आदिवासी का विकास के लिए बना दीजिए, पूरा केंद्र का बना दीजिए, राज्य का बना दीजिए, लेकिन मूल जनजाति का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो भी आप उसको आरक्षण दीजिएगा, चाहे राज्य सरकार को हो या केंद्र सरकार को हो, वो आरक्षण आपका तो बीचे में आपका धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहा है। इसीलिए जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग कहने का मतलब वैसे जनजाति जो अपने धर्म, संस्कृति, रूढ़ी, प्रथा, रीति रिवाज, कस्टम एंड यूसेज सारा चीज़ छोड़ दिया है और ईसाई और मुस्लिम बन गया है। तो मेरा सीधे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि आप भारत का संविधान 25 के तहत जहाँ जाना है तहाँ आप जाइए, लेकिन मेरा आरक्षण जो आप ले रहे हैं यहीं पर चीड़ है। आप मूल जनजाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है। आप एक तो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, एक आप माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, एसटी का लाभ ले रहे हैं, विदेश का फंड का लाभ ले रहे हैं, और कई प्रकार के का एनजीओ फेनजीओ बना के आप फंड ले रहे हैं। तो एक आदमी को चचर पपच को लाभ और मूल जनजाति, मूल आदिवासी बालू फकेगा, बालुओं नहीं मिल रहा है, महंगा हो गया, वो नहीं मिल रहा है झारखंड प्रदेश में। तो हम क्या बोले? तो इस प्रकार का कार्यक्रम होने से एक नई प्रकार की जागृति उत्पन्न हो रही है। और चूंकि सोमा और आपको अब नौकरी नहीं करना है, सोमा और आपके एज एक्सपायर हो गया है, तो इसीलिए हम विशेष करके युवा वर्ग को ये जगाने का काम करते हैं कि आने वाला दिन में आपको नौकरी लेना है तो कैसे लीजिएगा। आपका नौकरी जो भी है, आप किसी प्रकार से पढ़ लिख के भी गए हैं तो पैसा कौड़ी दे के धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम जो बन गए हैं वैसे लोग नौकरी ले लेंगे, तो आपको नौकरी तो मिलेगा नहीं। इसीलिए मेरा सीधे आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जो भी धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले, यही मूल डिलिस्टिंग है। और इसके लिए हम लोग आपका अप्रैल 1 वीक, माने अभी फरवरी में दिल्ली में आपका इलेक्शन होने वाला है, मार्च में कुछ हम लोग का झारखंड में जनजातियों का पर्व त्यौहार है, सरहुल वगैरह है, रामनवमी भी है। इस सब को देखते हुए हम लोग फैसला के लिए है कि अप्रैल 1 वीक में हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और वहीं धरना देंगे। और धरना तब तक देंगे, हो सकता है हम लोग संसद को भी चलने नहीं देंगे, और डिलिस्टिंग का बिल तो पास करा के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए प्राण भी चला जाए तो चला जाए, हम लोग रुकने वाले में से नहीं। मेरा नाम सोमा उरांव है, हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। जोहार, नमस्कार।